भारत की आबादी है 146 करोड़। इसमें से 26 करोड़ स्कूल जाते हैं, 4 करोड़ कॉलेज और 11 करोड़ किसी स्किल इंस्टीट्यूट। हर साल एक स्वीडन के बराबर मतलब 1 करोड़ से अधिक ग्रेजुएट्स यहाँ पे पास आउट होते हैं, पर नौकरी मिलती है सिर्फ 51%। कुछ ऐसे हैं जो विदेश चले जाते हैं, कुछ कम सैलरी में खुश हैं, कुछ कोई भी काम कर लेते हैं और बाकी बेरोजगार रह जाते हैं। हालत ये है कि 37% तो नौकरी ढूंढना ही नहीं चाहते, उनका भरोसा ही नहीं है कि नौकरी मिलेगी भी या नहीं। पर दूसरी तरफ सच कुछ और है। वर्कफोर्स के हिसाब से 59% कंपनीज को स्किलफुल लोग ही नहीं मिल रहे, वो हायर किसको करें? मतलब एक तरफ लोगों को जॉब चाहिए, लोग कह रहे हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, और दूसरी तरफ कंपनीज कह रही है हमें लोग ही नहीं मिल रहे, वो स्किल ही मार्केट में नहीं है। मैंने 2.5 साल मैनपा ग्रुप में काम किया। मैनपा ग्रुप एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो दुनिया की टॉप कंपनीज को हायरिंग में हेल्प करती है। हमारे पास हजारों पोजीशंस आती थी, हम इंटरव्यूज लेते थे, कितने कॉलेजेस में कैंपसेस करते थे, कितने रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करते थे, तब भी राइट लोग हमें मिलते नहीं थे। हमने कॉलेजेस में जाकर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, स्किल सिखानी शुरू कर दी कि लोग एम्प्लॉयबल हो पाए। इतना बड़ा गैप है जिसको हम कहते थे इंडस्ट्रिया एकेडमिया गैप। ये रिपोर्ट्स देखिए, AICT के हिसाब से हर साल जितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें से 60% अनएम्प्लॉयड रहते हैं। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 7% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कोर इंजीनियरिंग जॉब्स में एम्प्लॉयबल होते हैं, और फिक्की के हिसाब से 64% एम्प्लॉयर्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की क्वालिटी के हिसाब से सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो देख रहे हो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का गैप। 3 पार्ट्स हैं इस वीडियो के। सबसे पहले पार्ट में हम रूट कॉज की बात करेंगे कि क्या रूट कॉज है, इतना पोटेंशियल होते हुए भी यूथ कमा नहीं पा रहा, एम्प्लॉयबल नहीं। दूसरा, क्या डायरेक्शन है जो लेनी चाहिए, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और थर्ड पार्ट में बात करेंगे कैसे कोई खुद को जॉब रेडी बना सकता है, कैसे कोई ज्यादा कमा सकता है, क्या है वो टॉप 5 करियर्स या स्किल्स जो 2025 में और आने वाले टाइम में आपकी इनकम को, आपके करियर को बूस्ट देंगे। 58,000 इंस्टीट्यूशंस और 1,000 यूनिवर्सिटीज के साथ सेकंड लार्जेस्ट है भारतीय एजुकेशन सिस्टम। लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ टॉप कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के मेजॉरिटी जगह पढ़ाई बस रोट लर्निंग तक सीमित है। डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और ऐसे कई टेक्निकल स्किल्स थ्योरीज में सिखाई जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच रहे। बीटेक, BCA जैसी डिग्रीज लेने के बाद भी कई स्टूडेंट्स को कोडिंग और प्रोग्रामिंग की ABCD भी नहीं पता। मेजॉरिटी MBA डिग्री होल्डर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है ये नहीं जानते। और आज जो जमाना है ना, वो है स्किल बेस्ड लर्निंग। एम्प्लॉयर्स को चाहिए रेलेवेंट स्किल्स जो फ्रेशर्स के पास होते नहीं है, और उन्हें ट्रेन करने के लिए कंपनीज के पास टाइम नहीं होता, उनका कॉस्ट ज्यादा है। और स्टूडेंट्स का भी यही हाल है। 19% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अपने फील्ड में काम करते हैं, बाकी किसी और फील्ड में घुस जाते हैं। ILO के मुताबिक 2022 में भारत में पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी 29% थी, जो अनपढ़ों से 9 गुना ज्यादा है। इमेजिन करो आप एक ट्रेडमिल पे हो और ट्रेडमिल की स्पीड धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर बढ़ती स्पीड के हिसाब से आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा? आप गिर जाओगे। और यही चीज आज की डेट में लोग गलत कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, कंपटीशन ग्रो हो रहा है, और अगर हम सीख नहीं रहे तो हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2025 में 50% एम्प्लॉइज को रीस्किलिंग की नीड है, क्योंकि जॉब्स की नेचर बदल रही है। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, इन फील्ड तक सीमित नहीं है, आप किसी भी फील्ड में देख लो। विराट कोहली ने 2016 में, जब वो अपने करियर के पीक पे थे, अपनी डाइट को और अपनी फिटनेस रिजाइम को कंप्लीटली बदल दिया था। क्यों? क्योंकि अगर आपको टॉप पे रहना है तो आपको टाइम के साथ साथ इवॉल्व करते रहना है, फील्ड कोई भी। इवन भगवत गीता में भी तो यही कहा है, योगा कर्मासु कौशलम। और यही चीज मैक्सिमम लोग मिस करते हैं कि जिस स्पीड से टाइम बदल रहा है, बहुत जरूरी है कि उन स्किल्स को सीखो जो आपको ग्रोथ देती है, जो आपके करियर और आपकी वेल्थ, आपके फाइनेंस के ग्राफ को ऊपर पहुंचाती है। बिकॉज बहुत सिंपल इक्वेशन है, अगर आपके पास स्किल ज्यादा है आप ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो, और अगर आप ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। जितने भी नाम बड़े बने हैं वो रट्टों की वजह से नहीं बने, वो स्किल की वजह से बने हैं। एलॉन मस्क ने तो 2 दिन में PhD छोड़ दी थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और स्किल्स के ऊपर काम किया। Zip2 लॉन्च किया, पेपैल लॉन्च किया। स्पेस की जानकारी नहीं थी, रॉकेट साइंस की नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो स्किल ग्रो करी, नॉलेज ली और SpaceX शुरू किया। रितेश अग्रवाल, निखिल कामत, ये लोग स्किल्स की वजह से वहां पहुंचे हैं, रट्टों की वजह से नहीं।
अप स्किलिंग करने में, मतलब स्किल्स सीखते रहने में सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ रिसोर्सेज। 50% से 75% तो इसी चक्कर में अपस्किल नहीं कर पाते। किसी के पास अच्छा माहौल नहीं है, किसी के पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है और किसी के पास सीखने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कोई फैमिली कमिटमेंट्स में बिजी है और कोई कहता है भाई अब तो लर्निंग की आदत ही नहीं रही, वो तो स्कूल कॉलेज में सीखते थे। प्रोफेशनल्स की बात करें तो 19% प्रोफेशनल फाइनेंशियल इशू को कारण मानते हैं, क्योंकि भाई कॉलेज में पहले पैसे लगाए, इतना टाइम लगाया, अब खुद को सिखाने में और पैसा लगाए। लेकिन भारतीय जॉब मार्केट में अपस्किलिंग एक अर्जेंट नेसेसिटी है। ग्लोबली 2025 तक 97 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन इसके लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 50% एम्प्लॉइज को 2025 तक अपस्किल करने की जरूरत पड़ेगी। ग्लोबली 97 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी, पर इसके लिए जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सीखने वालों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और ना सीखने वालों के लिए ये एक चैलेंज है। एआई, मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज में डिमांड बढ़ रही है। फाउंडेड की रिपोर्ट के हिसाब से एआई हायरिंग में 42% ग्रोथ हुई है, पर सिर्फ 10% इंजीनियर्स ही इन स्किल्स के लिए इक्विप्ड हैं। यहां से नजर आता है कि अपस्किलिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है। यहां तक कि 65% नए रोल्स जो आज के टाइम पे पॉपुलर है वो पिछले 25 साल में नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि जॉब मार्केट कितनी तेजी से इवॉल्व हो रही है और प्रोफेशनल्स को नए स्किल सीखने की जरूरत है। इसलिए अपस्किलिंग सिर्फ ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। आगे जाने से पहले मैं आपको हमारी इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर और स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, अगर किसी को नई स्किल सीखनी है तो ऑप्शंस बहुत हैं। एप्स हैं, फोरम्स हैं, बुक्स हैं और सबसे इजी यूट्यूब है, जहां पे आपको राइटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कुकिंग सब मिल जाएगा। पर अगर स्ट्रक्चर्ड स्किल बेस्ड लर्निंग चाहिए तो कोर्सेरा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। कोर्सेरा एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज और कंपनीज के साथ मिलकर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप सोच रहे हो कि एक्सपेंसिव डिग्रीज के बिना कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, तो कोर्सेरा आपको एक्सेसिबल और अफोर्डेबल लर्निंग देता है। मिडिल क्लास एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए कोर्सेरा आपको अपनी स्पेस और अपने बजट में नए स्किल सीखने का मौका देता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको लाखों खर्च करने पड़े। यहाँ पे आपको टॉप क्लास एजुकेशन मिलती है बिना फाइनेंशियल प्रेशर के। कोर्सेरा के कुछ ऐसे फीचर्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। पहला के वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है। आपको यहाँ पे हर तरह के टॉपिक मिलेंगे, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, हेल्थ, आर्ट, और ये कोर्सेज स्टैनफोर्ड, गूगल और टॉप इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाए गए हैं। कोर्सेरा से मिले सर्टिफिकेट्स आपके रिज्यूमे को बूस्ट करते हैं, आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ाते हैं। आप मोबाइल ऐप के थ्रू कहीं भी कभी भी कोर्सेरा को यूज कर सकते हैं। अपस्किलिंग आपकी पॉकेट में है। और जैसे जैसे आप स्किल इंप्रूव करते हो ना, तो कोर्सेरा का स्किल सेट फीचर आपको एडवांस्ड कंटेंट रिकमेंड करता है। मतलब आप हमेशा एक लेवल आगे जा सकते हो। फ्लेक्सिबल लर्निंग है, आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, कोई डेडलाइन का स्ट्रेस आपको नहीं होगा। और कोर्सेरा प्लस इनका एक फीचर है जहां पे आप ईयरली सब्सक्रिप्शन के साथ सारे कोर्सेरा क्लासेस, मटेरियल्स और स्पेशलाइजेशंस का अनलिमिटेड एक्सेस ले पाते हो। एलिफ टोफलर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 21वीं सदी के इलिटरेट वो नहीं होंगे जो लिखना नहीं जानते या पढ़ना नहीं जानते, वो होंगे जो लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना नहीं जानते। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 हाई पेइंग स्किल्स या करियर्स जो सिर्फ 2025 ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक आपको आगे रखेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5 ऑप्शन सुनो। आपको इनको सुनने के बाद ट्रेंड्स पता चलेंगे, मार्केट की डायरेक्शन पता चलेगी, आपका माइंड खुलेगा, आप राइट डिसीजंस अपने लिए ले पाओगे कि कौन से करियर में किस तरह की डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट है। और इंडस्ट्री में, बिजनेस में सबसे तेज ग्रोथ उन लोगों की होती है जो टी शेप लर्निंग करते हैं। मतलब कुछ नॉलेज हर चीज की है आपको, लेकिन किसी एक चीज की डीप नॉलेज है जिस पे आपकी स्पेशलाइजेशन है, जहां पे आप ग्रो करते जा रहे हो, आपकी एज बनती जा रही है। पहला, जनरेटिव एआई। बड़े से बड़े, लंबे से लंबे डॉक्यूमेंट्स को 1 सेकंड में समराइज कर देना। स्क्रैच से किसी डॉक्यूमेंट को, चाहे वो प्रोडक्ट मैनुअल हो या फिर एक प्रपोजल हो, उसको बिल्ड कर देना। लाखों कस्टमर्स का केवाईसी इंटरैक्टिवली कर देना। हजारों ट्रांजैक्शंस के डेटा को सेकंड्स में एनालाइज कर देना, सेल्स स्ट्रेटजी बना देना, ट्रेंड बता देना, फ्रॉड डिटेक्ट कर देना और लाखों लोगों का या कंपनीज का पैसा बचा देना। स्टूडेंट की मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से हाइपर पर्सनलाइज्ड टीचर। इसके अलावा कंटेंट, इमेजेस बनाना, वीडियोस बना देना, म्यूजिक क्रिएट कर देना, कस्टमर सपोर्ट दे देना, गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन कर देना, ये सब है जनरेटिव एआई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जनरेटिव एआई का सही इस्तेमाल करने से कंपनीज अपने खर्चों को 40% तक कम कर सकती है और इसीलिए जनरेटिव एआई की डिमांड
2025 में और आने वाले टाइम पे बढ़ती जा रही है। जनरेटिव एआई का ग्लोबल मार्केट 2024 में अप्रॉक्सीमेटली $21 बिलियन था और 2030 तक ये $136 बिलियन पहुंच सकता है। भारत की बात करते हैं। भारत में जनरेटिव एआई 2025 में $1 बिलियन होगा और 2030 में ये $6 बिलियन पहुंच सकता है। जनरेटिव एआई की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हर सेक्टर, हेल्थ केयर है या फिर मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है या फिर पेशेंट केयर है, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, हर जगह इसकी नीड है। इंडिया में अगर कोई जनरेटिव एआई में काम करता है तो एंट्री लेवल पे शुरू करने वक्त एवरेज पैकेज 6 से 12 लाख और जब एक्सपीरियंस मिलता जाता है तो 20 से 30 लाख। ग्लोबली बात करें तो न्यूयॉर्क जैसे टेक हब्स में 1.2 करोड़ से 1.8 करोड़ तक सैलरी जाती है। सो अगर आप ग्रोइंग इंडस्ट्री में खुद की ग्रोथ चाहते हो तो जनरेटिव एआई की स्किल में खुद को अपस्किल कर सकते हैं। आप चाहो तो कोर्सेरा में ऐसे कई कोर्सेज हैं जो आपको जनरेटिव एआई सीखने में हेल्प करेंगे। अगर आप बिगिनर हो, आपको एडवांस्ड नॉलेज नहीं है, तो गूगल क्लाउड का इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई कोर्स बहुत अच्छा है। और अगर आप एक डेवलपर हो तो जनरेटिव एआई फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो तो जनरेटिव एआई फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स कर सकते हो। इसके अलावा deeplearning.ai का जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स कोर्स भी है जो आपको जीएन्स बनाने की टेक्निक सिखाता है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। आज की टाइम पे एक हमारा सबका दाता है, वो है दाता यानी कि डेटा एनालिसिस। डेटा साइंस की फील्ड में एक होता है डेटा साइंटिस्ट, दूसरा होता है डेटा एनालिस्ट और तीसरा होता है डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर्स डेटा को कलेक्ट करने, क्लीन करने और डेटा आर्किटेक्चर डिजाइन करने का काम करते हैं। डेटा साइंटिस्ट डेटा का एनालिसिस करते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप करते हैं। इनका काम इनसाइट्स निकालना होता है और डेटा के बेस पे प्रेडिक्शंस करना होता है। और डेटा एनालिस्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझने पे फोकस करते हैं। इसका रोल इसलिए जरूरी है कि हर कंपनी के पास डेटा ही डेटा है, लेकिन उस डेटा के बेस पे, उसके एनालिसिस के बेस पे कंपनी के लाखों करोड़ों रुपए बचते हैं या घटते हैं, कंपनी की ग्रोथ बनती है या बिगड़ती है। डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी भारत में 5 लाख से 15 लाख तक होती है और सीनियर रोल्स में ये 20 लाख से 40 लाख तक पहुंच जाती है। हर टॉप कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन बहुत अच्छी सैलरीज इस फील्ड में ऑफर करती है। मैं आपसे वही फील्ड शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे फ्यूचर का ग्रोथ है, जहाँ पे मेरे पास डेटा है कि इसका ग्रोथ रेट क्या है, इसका फ्यूचर प्रेडिक्टेड मार्केट क्या है। एनुअल ग्रोथ रेट इस फील्ड में 16% के आसपास है। 2025 में जो मार्केट $175 बिलियन होगी वो 2034 में $676 बिलियन पहुंच जाएगी। इंडिया में $25 बिलियन से 2037 में ये $180 बिलियन तक ग्रो हो सकती है। मतलब इंडिया में जो ग्रोथ रेट है वो 16 नहीं 18% का है। सीखना इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से भी सीख सकते हो और अगर आप स्ट्रक्चर्ड सीखना चाहते हो तो आप कोर्सेरा पे इसके कोर्सेज ले सकते हो। बिगिनर्स के लिए इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स एक फाउंडेशनल कोर्स है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद इंडिविजुअल कोर्सेज है जैसे कि डेटा एनालिसिस विद पाइथन। आप गूगल का डेटा एनालिसिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। ये आपको हेल्प करता है डेटा क्लीनिंग सीखने में, एनालिसिस सीखने में, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा सीखने में। और एक है मेटा डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और एसक्यूएल पे फोकस करता है। और एक कमाल की चीज ये भी है कि बहुत से प्रोग्राम में ना हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट भी होते हैं जहां पे आप अपने स्किल्स को रियल वर्क सिनेरियोज में अप्लाई कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को और एनहांस कर सकते हो। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन डिमांड स्किल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या क्या करना होता है ना, उसके रोल सुनोगे तो आपको नजर आएगा यस ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है और कितनी ग्रोथ है इसमें। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को प्लानिंग करनी होती है, उसे ये डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट का गोल क्या है और उसको अचीव कैसे करना है, रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल कैसे करना है, उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, डेडलाइंस, पीपल, मनी, हर चीज को कैसे बैलेंस करना है सो दैट चीजें टाइम पे हो। उन्हें अपनी टीम को मैनेज करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको सपोर्ट करना है और उन्हें रिस्क मैनेजमेंट भी तो देखनी है कि अगर कोई डेडलाइन मिस हो गई या अगर बजट से ज्यादा खर्चा हो गया तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजर को स्टेक होल्डर्स के साथ भी काम करना है, उनको अपडेट करना, क्लाइंट्स को या अपर मैनेजमेंट को रेगुलरली फीडबैक देना। एक और इंपॉर्टेंट काम है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक करते रहना एंड उनको डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है या करवानी है कि प्रोजेक्ट का स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड क्या है सो दैट फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो स्टेप को रिविजिट कर पाए और नए प्रोजेक्ट्स पे सेम स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर पाए। कोर्सेरा पे कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज हैं जैसे कि गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। इसमें आपको जॉब रेडी स्किल्स मिलती हैं, एंट्री लेवल रोल्स के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाता है। IBM प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी है जो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स देता है। तो इसमें सैलरी भी अट्रैक्टिव है, फ्यूचर भी प्रॉमिसिंग है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में आने वाले टाइम पे
रेलवेज, रोडवेज, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सारे सेक्टर्स में इस प्रोफाइल की डिमांड बढ़ने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की सैलरी 3 लाख से लेके अराउंड 16 लाख तक हो सकती है। एवरेज सैलरी ऑलमोस्ट 5.5 लाख। कुछ बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, एडोबी, इसमें सैलरी 22 लाख से 44 लाख तक पहुंच सकती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्किल्स बढ़ती है, आपके रोल और आपकी ग्रोथ बढ़ती है और आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फील्ड बहुत बड़ा है और अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम करने वाले इंजीनियर्स हैं, उनके अलग अलग रोल्स हैं। अगर कोई जूनियर डेवलपर है तो जनरली वो कोडिंग, बग फिक्सिंग और छोटे प्रोजेक्ट्स जनरली उनके पास होते हैं। उनका काम होता है एग्जिस्टिंग कोड को समझना और उसमें इंप्रूवमेंट्स लाना। फिर उनका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वो मिड लेवल डेवलपर बनते हैं, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट करते हैं, टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ये डिजाइन पैटर्न्स को समझते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। फिर आ जाते हैं सीनियर डेवलपर्स जो एक तरह का टेक्निकल लीडरशिप का रोल निभाते हैं। इनका काम है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालना, नए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स को डिजाइन करना, टीम को गाइड करना, कोड को रिव्यू करना, नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने में टीम की, कंपनी की मदद करना। अगर फ्यूचर की बात करें तो पैंडेमिक के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है, क्योंकि मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर वाला एरिया बहुत ग्रो किया और अब नई टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इंडस्ट्री को बदल रही है। यहाँ पे इंडिया के पास स्ट्रेंथ है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमने ग्लोबल लेवल पे एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन बनाई है और बहुत सारे नए स्टार्टअप्स अभी भी आ रहे हैं। इस वजह से अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो 2025 में जो अराउंड $160 बिलियन है वो 2030 तक अराउंड $200 बिलियन पहुंच सकता है। अब अगर इस फील्ड में किसी को पैर जमाने हैं तो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में नॉलेज मिलेगी। और भी कई कोर्सेज है जैसे कि IBM का है फुल स्टैक क्लाउड डेवलपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जिसमें आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट की स्किल सीखने को मिलती है, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट समझ आती है। इसके अलावा डेवऑप्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए जरूरी टूल्स और टेक्निक सिखाता है। अगर आप जावा प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो जावा प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स कोर्स आपके लिए सही रहेगा। और एक अच्छा ऑप्शन गूगल IT ऑटोमेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी है जो आपको ऑटोमेशन के बारे में बताता है और आप दूसरों के काम को आसान बना पाते हैं। फिफ्थ मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, इन डिमांड भी है और मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपके आसपास भी है, वो है कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। मैं खुद 13 साल से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं। हमने एक कंटेंट क्रिएशन लैब भी बनाई हुई है। मैं कई लोगों को कंटेंट क्रिएशन में मेंटोर करता हूं, सिखाता भी हूं, इसलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। मैंने खुद अकेले शुरू किया था, अब टीम के साथ काम कर रहा हूं। पहले खुद ही रिसर्च करता था, शूट करता था, एडिट करता था, ऑप्टिमाइज करता था, बिजनेस साइड देखता था और अब हर चीज में हेल्प करने के लिए मेरे पास टीम है। ऑफ कोर्स कुछ लोग इसको सिर्फ टाइम पास के लिए करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, मस्ती करते हैं, पर बहुत से लोग इसको एक सीरियस बिजनेस की तरह, वेंचर की तरह कर रहे हैं। और स्पेशली स्कोप की बात करें तो हर बड़ी कंपनी अपने सोशल मीडिया को, अपने कंटेंट को, अपने हैंडल्स को, यूट्यूब चैनल को बिल्ड करने की कोशिश में है। 2025, 26, 27, 28 आप देखोगे सारी कंपनीज इधर एक्टिव हो रही हैं, ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। अब इन कंपनीज के CEOs या फाउंडर्स खुद तो नहीं ये सब करेंगे, वहां पे उनको लोग चाहिए, राइट पीपल एट राइट प्लेसेस चाहिए। कुछ रोल्स आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, जो ब्रांड की कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट से कैसे कन्वर्जन होगी, लीड्स कैसे आएंगी, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, ये वाली स्ट्रेटजी में जिसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। 10 से 25 लाख के बीच में एवरेज सैलरी है। शुरुआत में कम हो सकती है और जब बड़ी कंपनी होती है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, तो ये पैकेज और ज्यादा भी ग्रो करता है। सोशल मीडिया मैनेजर बहुत पॉपुलर रोल है। हर कंपनी को, हर ब्रांड को, हर इंडिविजुअल को, हर प्रोफेशनल को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। वहां पे उसको मैनेज करने के लिए उनको कोई चाहिए और वो है सोशल मीडिया मैनेजर। शुरुआत में 4 लाख, 5 लाख, एक्सपीरियंस के साथ 10 से 15 लाख और जब आप सोशल मीडिया हेड बन जाते हो तो सैलरीज और बढ़ जाती है। कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की बात करें जिसका फोकस सिर्फ कंटेंट है, कैसे कंटेंट प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, आइडिएट करना है, लिखवाना है या किसी से कॉपीराइट करवाना है। इनके पास ये डिसीजन होता है किस टाइम पे कौन सा कंटेंट जाएगा, कैसे पब्लिश होगा। अगेन 8 से 22 लाख के बीच में जनरली सैलरी होती है, एक्सपीरियंस के साथ ज्यादा और शुरुआत में कम हो सकती है। क्रिएटिव कंटेंट राइटर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ब्लॉग लिखना, आर्टिकल लिखना, वीडियो स्क्रिप्ट लिखना, मार्केटिंग कंटेंट लिखना, 4 लाख से 15 लाख जनरली लोगों की सैलरी इसके बीच में होती है। कोर्सेरा पर भी कंटेंट क्रिएशन और मैनेजमेंट के लिए कई कोर्सेज अवेलेबल हैं। मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन है जिसमें आप वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, पॉडकास्ट ये सब बनाना सीखते हो। इस कोर्स को किसने डिजाइन किया है? एडोबी ने किया है और इसमें आपको कई डिजिटल टूल्स कैसे यूज करने हैं वो सिखाया जाता है। दूसरा, द स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेंट मार्केटिंग,
जिसमें आप कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करनी सीखते हो, एक कॉपी लिखनी सीखते हो, प्रोफेशनल ब्रांड को बिल्ड करना सीखते हो। ये कोर्स कॉपी ब्लॉगर और यूसी डेविस के कोलैबोरेशन से बना है। एक और कोर्स है एडोबी कंटेंट क्रिएटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। ये आपको सिखाता है विजुअल स्टोरी टेलिंग के बारे में, सोशल मीडिया एंगेजमेंट की स्ट्रेटेजीज के बारे में। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए भी है और इसमें एआई टूल्स का इस्तेमाल करना भी सिखाया गया है। और एक मैंने देखा था स्मार्टर कंटेंट क्रिएशन विद माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का इस्तेमाल करके कंटेंट कैसे जनरेट करना है। ये एसईओ, सोशल मीडिया पोस्ट, पेड एड्स, ये सब बनाने पे फोकस करता है। इसके अलावा अगर आप सर्च करोगे तो कोर्सेरा पे आपको कई और ऑप्शंस मिल जाएंगी जो आपकी स्किल को एनहांस करने में आपकी हेल्प करेगी। बहुत सिंपल सी बात है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस करी है और जितने भी ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, जिनसे बात करता हूँ, जिनसे सीखता हूँ या जिनको सिखाता हूँ, सबसे ये कॉमन सुना है कि अगर हम सीख नहीं रहे तो हम आगे बढ़ नहीं रहे। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप वहीं खड़े हो जहां खड़े हो तो आप आगे नहीं जा रहे, आप पीछे जा रहे हो क्योंकि दूसरे आगे जा रहे हैं। इसलिए सीखते रहने में माइंड की भी ग्रोथ है, करियर की भी ग्रोथ है और एक लौती जिंदगी में आपका एक्सपोजर, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी इनकम, आपकी फैमिली के सपने, आपकी खुशी सब बढ़ता है। आई होप कि मेरी ये कोशिश इस बात को एक्सप्लेन करने की कि रूट कॉज क्या है, अपस्किलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, अपस्किलिंग में टॉप करियर्स क्या है, टॉप स्किल्स क्या है, 2025 के ट्रेंड्स क्या है। होप इस सारी इंफॉर्मेशन ने आपको इंस्पायर भी किया होगा, आपको नॉलेज भी दी होगी और आपको डायरेक्शन भी दी होगी। यही कोशिश है हर वीडियो की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।